નમસ્કાર, ગુજરાત ફર્સ્ટમાં આપનું સ્વાગત છે. આપની સાથે હું છું ઝિંકલ. ઇલેક્શન એટલે ગુજરાત ફર્સ્ટ. ચૂંટણીલક્ષી તમામ સમાચારો સૌથી પહેલા સૌથી ઝડપી માત્ર ગુજરાત ફર્સ્ટ પર. ત્યારે લોકસભા ચૂંટણીને લઈ અને મહત્વના સમાચાર. લોકસભા ચૂંટણીમાં બીજા તબક્કાનું મતદાન શરૂ થઈ ગયું છે. 12 રાજ્યો અને એક કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશની 88 બેઠકો પર આજે મતદાન. તો ભાજપના 69 ઉમેદવારો અને કોંગ્રેસના 68 ઉમેદવારો મેદાનમાં છે. બીજા તબક્કામાં કુલ 1198 ઉમેદવારો મેદાનમાં ઉતર્યા છે, જેમાં 1097 પુરુષ, 100 મહિલા અને એક થર્ડ જેન્ડર ઉમેદવાર મેદાનમાં છે. વર્ષ 2019માં આ બેઠકોમાંથી ભાજપે જીતી હતી 50 બેઠક, તો કોંગ્રેસે આ 88 બેઠકોમાંથી 21 બેઠકો જીતી હતી. 3 કેન્દ્રીય મંત્રીઓ અને 1 પૂર્વ સીએમ મેદાને છે. 3 ફિલ્મી સિતારાઓ પણ ચૂંટણીના મેદાને છે અને આજે આ બીજા તબક્કાનું મતદાન શરૂ થઈ ગયું છે. લોકસભાની ચૂંટણી જુદા જુદા 7 તબક્કામાં થઈ રહી છે. પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન પૂર્ણ થઈ ગયું છે અને આજે બીજા તબક્કાનું મતદાન યોજાયું છે, જેમાં 12 રાજ્યો અને 1 કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં આ મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે. 88 બેઠકો પર ઉમેદવારોનું ભાવિ નક્કી થશે, જેમાંથી ભાજપના 69 ઉમેદવારો અને કોંગ્રેસના 68 ઉમેદવારો છે. આપણી સાથે ભોપાલથી સરસ્વતી ચંદ્ર જોડાઈ ગયા છે. સરસ્વતી ચંદ્ર, જે પ્રકારે આજે લોકસભા ચુનાવને લઈ અને આજે મતદાન થઈ રહ્યું છે, કેવા પ્રકારનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે? बिल्कुल ट्विंकल, बताना चाहूंगा मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सेकंड फेज का ये चुनाव है और 8 सीटों पर चुनाव है. और खास तौर से मध्य प्रदेश का ये जो रीजन है, ये बुंदेलखंड रीजन है और कुछ विंध्य रीजन है. ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जहाँ पर लगातार हमने देखा है कि बीजेपी को बढ़त मिली है. इन 8 लोकसभा सीटों की 6 लोकसभा सीटों की बात करें तो 1,12,00,000 वोटर्स आज अपना मतदान करेंगे और मतदान जो है वो शुरू हो चुका है. हालांकि सबसे ज्यादा चिंता की बात खासतौर से बीजेपी के लिए ये है कि वोटिंग प्रतिशत उतना पहले फेज में नहीं रहा था, लिहाजा सब ज्यादातर नेता जो है इस बात पर लगे हैं कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग फेज हो, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो. और खास बात यहाँ पर ये है कि ये जो सेकंड फेज है, यहाँ पर खजुराहो बहुत इंपॉर्टेंट सीट है. खजुराहो इसलिए इंपॉर्टेंट सीट है क्योंकि यहाँ से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं. हालांकि इनके सामने जो कैंडिडेट कांग्रेस सपा ने कैंडिडेट खड़ा किया था उसका फॉर्म निरस्त हो गया था, तो अब एक फ्रंट ने जरूर कांग्रेस समर्थित व्यक्ति है वो खड़ा हुआ है, लेकिन इतना ज्यादा वहां पर कंपटीशन नजर नहीं आ रहा है. तो यहाँ पर जो बीजेपी का दावा है कि एक तरफा जीत होगी. हालांकि अब बीजेपी की नजर इस बात पर है कितनी लीड वहां से ले पाते हैं. दूसरी बात, यहाँ पर इस सेकंड फेज में इंपॉर्टेंट सीट टीकमगढ़ है. टीकमगढ़ यानी बुंदेलखंड का ये एक प्रमुख सीट है जिसमें कि केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं. तो केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, जो 7 बार के सांसद हैं, वो यहाँ से जो है अपनी किस्मत आजमाएंगे. और वहीं सतना की बात करें तो सतना में गणेश सिंह जो है वो बीजेपी प्रत्याशी हैं, लेकिन ये विधानसभा का चुनाव हार गए थे. इनको फिर से बीजेपी ने मैदान में उतारा है. तो इस तरह कहें तो बुंदेलखंड की 6 सीटें हैं और विंध्य की 6 सीटें हैं. एक मध्य की आ जाती है जो कि होशंगाबाद है. यहाँ से पिछली बार 2019 में राव उदय प्रताप जो वर्तमान में अभी मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा लीड ली थी. 5.5 लाख वोटों से वो यहाँ से जीते थे, तो रिकॉर्ड एक बना था. तो यहाँ भी बीजेपी की कोशिश ये रहेगी कि रिकॉर्ड बने. लेकिन बाकी जातिगत जनगणना की जातिगत समीकरणों की बात करें तो एससी सीट भी है यहाँ पर. और अभी हमने देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर आए हुए थे. होशंगाबाद में उन्होंने जो है 2 सीटों को, हरदा जो एक जिला है वहां से उन्होंने 2 सीटों पर फोकस किया था. एक होशंगाबाद, दूसरा बैतूल. बैतूल जो है वो एसटी सीट
है, लेकिन होशंगाबाद जो है वो सामान्य सीट है, यहाँ पर नजर है। वहीं खजुराहो में हमने देखा कि बीजेपी तमाम कोशिश कर रही है। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने नए चेहरों को उतारा है, वहीं बीजेपी ने जो दमोह है वहां पर पुराना चेहरा जो हारा हुआ विधायक है उसको फिर से पार्टी ने टिकट दिया है। तो समीकरणों को साधने की कोशिश बीजेपी ने, जातिगत समीकरणों को साधने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस ने भी अच्छे कैंडिडेट दी हैं। रीवा में जनार्दन मिश्रा जो कि सांसद रहे हैं 2 बार से, उनको फिर से टिकट दिया गया है। वहीं उनके मुकाबले में विधायक जो है कांग्रेस ने उनको उतारा है। तो इस तरह कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में ये जो 6 सीटें हैं इस पर मुकाबला काफी टफ है और 80 से ज्यादा कैंडिडेट है जो आज अपनी किस्मत यहाँ पर उनकी जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। तो वोटिंग की बात करें तो अब सबकी नजर इस बात पर रही, खासतौर से पॉलिटिकल पार्टीज की, कि वोटिंग प्रतिशत कितना रहेगा, कितना बढ़ेगा। कोशिश सत्ताधारी पार्टी की रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग प्रतिशत बढ़े। तो फिलहाल जो मतदान शुरू हो चुका है और जो अब सबसे मैंने वही बताया कि इम्पोर्टेंट चीज ये है कि कितना मतदान का प्रतिशत रहेगा और लोगों को, वोटर्स को वो बूथ तक ले जा सके, ये कोशिश बीजेपी और कांग्रेस की रहेगी। हालांकि मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा। 1 करोड़ 12 लाख वोटर्स जो है यहाँ पर अपनी किस्मत आजमाएंगे। और मुकाबले की बात करें तो मैंने जैसा कि आपको बताया 6 सीटें हैं यहाँ पर। 6 सीटों में और प्रत्येक लोकसभा में 8 सीट है, यानी कि एक लोकसभा क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। लिहाजा बीजेपी कांग्रेस दोनों ही, बीजेपी के संगठन की बात करें तो काफी स्ट्रांग नजर आया, लेकिन कांग्रेस ने भी अपने दम पर वो चुनाव लड़ रही है। कैंडिडेट जो है वो टक्कर भी दे रहा है, क्योंकि ऐसे कैंडिडेट इस बार कांग्रेस ने उतारे हैं जो कि मैदानी रूप में सशक्त हैं और जो कि खुद ही विधायक रहे हैं। तो ऐसे में मुकाबला दिलचस्प होगा। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि कितना जनता जो है कितने बूथ तक जाती है। और हालांकि एक डर ये भी है, चुनाव आयोग को भी ये है कि शादियां हैं और दूसरा फसलें भी कट रही हैं। तो ऐसे में एक जरूर है कि मत प्रतिशत कम हो सकता है, लेकिन फिलहाल लगातार कोशिशें हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके और चुनाव आयोग भी यही कोशिश में है कि लोग ज्यादा से ज्यादा मतदान बूथ तक पहुंच सके।